Welcome back biomechanics lecture. In this video we discuss topic that is the kinematics of the wrist complex. So let's start this topic. So kinematics का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. सो रिस्ट जॉइंट में कितनी मूवमेंट होती है उसका बायोमैकेनिज्म बहुत डिटेल में देखेंगे. तो जनरली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन एंड सर्कमडक्शन मूवमेंट परफॉर्म होती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो इस फ्लेक्शन में बायोमैकेनिक्स मतलब काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे कि इसका ऑस्टियो काइनेमेटिक्स एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स. सो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मतलब कि बोन किस तरीके से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स का मतलब ऑर्थोकाइनेमेटिक्स का मतलब कि हमारा जो बोन में जो आर्टिकुलर सरफेस है उसमें रोलिंग, ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में हो रही है उसको समझना जब हम ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स. ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मतलब बोन का मूवमेंट होना. जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज ड्यूरिंग फ्लेक्शन. फ्लेक्शन का ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या होगा? तो आप एज्यूम कीजिए कि हम न्यूट्रल पोजीशन में है, मतलब ना हमारा जो रिस्ट है वो फ्लेक्स है ना एक्सटेंड है, न्यूट्रल पोजीशन में. जस्ट इमेजिंग. ओके, देन हमने रिस्ट को फ्लेक्स किया. तो जब रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या है कि जो हमारा प्रॉक्सिमल कार्पल बोन है दैट इज द एस्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्विट्रम पीसीफॉर्म, इट मूव ऑन द डिस्टल प्रॉक्सिमल रो. मतलब ये आपका हल्का सा क्या होती है, मूव करती है हमारे डिस्टल कार्पल रो की तरफ. ओके, एंड जिसमें सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट जो मोशन परफॉर्म होता है वो होता है एस्केफॉइड एंड ल्यूनेट में. ओके, सबसे ज्यादा मोशन किसमें परफॉर्म होता है? जैसे देख सकते हैं एस्केफॉइड में एंड ल्यूनेट में. ओके, कब? ड्यूरिंग फ्लेक्शन. ओके, तो यही है आपका. और इसके ठीक अपोजिट किस में होता है? एक्सटेंशन में. जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक्सटेंशन मतलब कि फ्लेक्शन से हम एक्सटेंशन ले जा रहे हैं तो जो हमारा डिस्टल कार्पल रो जो है, जो कि हमारा होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेड हेमेड, वो हमारा प्रॉक्सिमल की तरफ क्या होगी, मूव करेगी बोन. ओके, तो ये जनरल है कि ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स किस तरीके से. सो बहुत ही इजी है, आप इसी तरीके से समझ सकते हैं. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है वो मूव कर रही है डिस्टल कार्पल रो की तरफ, एंड उसमें सबसे ज्यादा जो मूवमेंट हो रहा है वो एस्केफॉइड में और ल्यूनेट में हो रहा है. उसके ठीक अपोजिट है जब हम फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ कर रहे हैं तो एक्सटेंशन में क्या हो रहा है कि जो डिस्टल रो है वो मूव कर रहा है हमारा किसकी तरफ, प्रॉक्सिमल कार्पल रो की तरफ. ओके, मतलब एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन हमारा है एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन, वो रिवर्स प्रोसेस है सेम. सो अब हम देखेंगे ऑर्थोकाइनेमेटिक्स. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझते हैं. तो जनरली हम जानते हैं कि जो हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दो जॉइंट होते हैं, दैट इज द रेडियो कार्पल जॉइंट एंड द मिड कार्पल जॉइंट. द रेडियो कार्पल जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, जो कि हमारा कैसा होता है, कॉनकेव होता है. एंड जो हमारा कार्पल बोन होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. देन मिड कार्पल जॉइंट क्या है कि हमारा जो कार्पल बोन है, ओके, उस जो प्रॉक्सिमल कार्पल बोन है और जो डिस्टल है उसके बीच में जॉइंट फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ मिड कार्पल जॉइंट. सो जनरली क्या होता है कि जब हम अगर फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स है कि 40% मूवमेंट जो हमारा है वो रेडियो कार्पल जॉइंट मूव करती है एंड 60% जो हमारा वो मिड कार्पल जॉइंट में मूवमेंट परफॉर्म होता है. सो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि आर्टिकुलर सरफेस में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है. तो अगर हम बात करें कि जब हम फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, रेडियो कार्पल जॉइंट में क्या हो रहा है, रेडियो कार्पल जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है. तो जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो जो प्रॉक्सिमल रो है वो क्या हो रहा है, रेडियस से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. डिस्ट्रैक्शन मतलब कि दूर जा रहा है. कब दूर जा रहा है, जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं. ओके, एंड ऑल्सो जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो वूलर साइड या हम बोल सकते हैं एंटीरियरली क्या हो रही है, जो हमारा कार्पल, जो हमारा प्रॉक्सिमल कार्पल बोल सकते हैं रो है, वो क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है. एंटीरियरली क्या हो रही है, उसकी रोलिंग हो रही है. एंड पोस्टीरियरली डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो ग्लाइड कर रहा है. ये आपका कब परफॉर्म हो रहा है, ड्यूरिंग फ्लेक्शन. ओके, ड्यूरिंग फ्लेक्शन हमारा क्या हो रहा है कि जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है वो हमारे रेडियस से दूर जा रही है, प्लस में आपका एंटीरियरली उसकी रोलिंग हो रही है एंड पोस्टीरियर उससे क्या हो रही है, ग्लाइड हो रही है. जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से. ओके ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम न्यूट्रल पोजीशन में हैं, जब फ्लेक्शन हो रहा है तो फ्लेक्शन के इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है वो क्या हो रही है, रोलिंग कर रही है
एंटीरियरली या वोलर साइड में, एंड क्या हो रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड में आपका ग्लाइडिंग हो रही है, मतलब पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ग्लाइडिंग हो रही है। और साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रॉक्सिमल है उसमें डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन मतलब रेडियस से थोड़ी सी दूर जा रही है। तो एक्चुअल में ये हमारा मूवमेंट हो रहा है ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में। ये कब हो रहा है, फ्लेक्शन। और ये आपका याद आपको रखना है कि बोथ ज्वाइंट में परफॉर्म होगा, मिड कार्पल ज्वाइंट में भी सेम होगा एंड रेडियो कार्पल ज्वाइंट में भी होगा, लेकिन दोनों ज्वाइंट में होगा। बस यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस है कि सबसे ज्यादा जो ये मूवमेंट देखा जाएगा वो मिड कार्पल ज्वाइंट में देखा जाएगा कंपेयर टू द रेडियो कार्पल ज्वाइंट। सो जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज द ड्यूरिंग एक्सटेंशन। अब जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो किस तरीके से हमारा ऑर्थोकाइनेमेटिक्स होता है उसको हम समझते हैं। सो जब हम एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो आपका डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड, दिस इज द डॉर्सल साइड, उधर क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है। डॉर्सल साइड इन सेंस कि जो हमारा प्रॉक्सिमल, यहाँ पे क्या होगा कि मैंने आपको एक जनरली बोन का ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या बताया था कि जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो एक्सटेंशन के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा डिस्टल रो होता है, जब एक्सटेंशन करते हैं तो जो डिस्टल रो होता है वो क्या होता है, कार्पल रो की तरफ मूव करता है। ओके, ये मैंने आपको जनरल बताया था बोन में। लेकिन आर्टिकुलर सर्फेस में क्या हो रहा है, जो जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, सॉरी एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो जो हमारा रेडियो कार्पल ज्वाइंट है उसमें जो आपका ग्लाइडिंग हो रही है किस साइड में, वोलर साइड में, एक्सटेंशन करते समय। ओके, ग्लाइडिंग हो रही है एंड रोलिंग किस साइड में हो रही है, हम जनरली बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर साइड बोल सकते हैं, या डॉर्सल साइड में क्या हो रही है, हमारी रोलिंग हो रही है। जैसे इसको फिर से एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ओके, सो इजी तरीके से जैसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है। मतलब कि डॉर्सली क्या हो रही है, रोलिंग कर रहा है हमारा जो बोल सकते हैं कि दोनों ज्वाइंट में, दोनों ज्वाइंट कहने का इंसेंस हुआ हो गया कि प्रॉक्सिमल जो कार्पल रो है उसमें एंड मिड कार्पल में भी हमारा हो रहा है। ओके, एंड देन हमारा क्या हो रहा है कि वोलर साइड में क्या हो रही है, ग्लाइडिंग हो रही है। ओके, सो एक्चुअल में यहाँ पे जो रेशियो, जैसे कि हमारा जब फ्लेक्शन कर रहे थे तो मिड कार्पल में ज्यादा मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे एक्सटेंशन में ठीक अपोजिट है कि हमारा जब एक्सटेंशन करते हैं तो मिड कार्पल में मूवमेंट कम होता है कंपेयर टू द रेडियो कार्पल ज्वाइंट। सो आई होप कि आप ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझ गए होंगे। हम एक डायग्राम से समझते हैं जो कि और इजी तरीके से हम समझ पाएंगे। सो 1 मिनट। ओके, हाँ, सो नाउ लेट्स सी। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये फ्लेक्शन हो रहा है। तो फ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि जब फ्लेक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो एंटीरियरली या वोलर साइड में क्या हो रही है कि जो हमारा मिड कार्पल जो ज्वाइंट है उसके भी जो आर्टिकुलर सरफेस है वो एंटीरियरली क्या हो रही है, रोल हो रही है। एंड उसके ठीक अपोजिट पोस्टीरियरली क्या हो रहा है, ग्लाइड हो रहा है। ओके, एंड ठीक अपोजिट जब एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सटेंशन में क्या हो रहा है कि आपका डॉर्सल बोल सकते हैं या पोस्टीरियरली क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है। एंड वोलर या एंटीरियरली क्या हो रही है, हमारा ग्लाइडिंग हो रही है। ओके, सो हमने कंप्लीट कर दिया फ्लेक्शन एक्सटेंशन का ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। सो अब हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन को लिमिट करता है। सो जो हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट होता है उसको लिमिट कर रेडियो कार्पल लिगामेंट, ये लिगामेंट है जो क्या करती है, फ्लेक्शन को लिमिट करती है। देन एक्सटेंशन को जो लिमिट कर दैट इज द पाल्मर लिगामेंट जो आपके पामर में होती है एंड द डॉर्सल सरफेस ऑफ द रेडियस। ओके, सो during wrist flexion the osteokinematics, that is the bones, proximal bones move to the distal bone. Okay, and the orthokinematics, that is the during flexion in both joint, that is the radiocarpal joint and midcarpal joint, volarly या anteriorly rolling perform होगा and posteriorly हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग होगा। एंटीरियरली क्या होगी, रोलिंग हो रही है। ओके, एंड हमारा जो पोस्टीरियरली या डॉर्सल में क्या हो रहा है, बोन ग्लाइड कर रहा है। सो ड्यूरिंग फ्लेक्शन व्हेन परफॉर्म एक्सटेंशन, इन एक्सटेंशन जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है दैट इज द डिस्टस बोन मूव टू द प्रॉक्सिमल बोन। ओके, एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स दैट इज द वोलर साइड रोलिंग होगी
एंड जो हमारा पामर या एंटीरियर साइड होंगी वो किधर क्या होगी, ग्लाइडिंग होगी। इधर क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है, इधर ग्लाइडिंग हो रही है। थैंक यू। हमारा मोशन है या मूवमेंट है, दैट इज द रेडियल एंड अल्नर डेविएशन। अब समझते हैं कि रेडियल एंड अल्नर डेविएशन में क्या होता है, उसका ऑस्टो एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स क्या है। सो ड्यूरिंग रेडियल डेविएशन क्या होता है, सॉरी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेडियल डेविएशन जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो होता है वो पूरा रो आपका किसकी तरफ मूव करता है, अल्ना की तरफ मूव करता है की तरह। एंड प्रॉक्सिमल कार्पल रो में क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। एंड डिस्टल कार्पल रो में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम रेडियल डेविएशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा बोन होता है उसमें जो प्रॉक्सिमल रो की जितनी बोने होती है वो क्या होते हैं, आपस में आ जाती है, मतलब नियरली हो जाती है, मतलब फ्लेक्शन होता है। एंड जो डिस्टल कार्पल रो होती है वो क्या हो जाती है, उनमें एक्सटेंशन होता है। सारे बोन में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ओके, देन हमारा अल्नर डेविएशन इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा, इन अल्नर डेविएशन जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो होते हैं वो हमारा रेडियस की तरफ मूव करेंगे। रेडियल डेविएशन में अल्ना की तरफ और अल्नर डेविएशन में रेडियस की तरफ मूव करेंगे। एंड प्रॉक्सिमल कार्पल जो रो है उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। एंड जो डिस्टल कार्पल रो है उसमें क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। ओके, प्रॉक्सिमल कार्पल रो में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। इसके ठीक आपको अपोजिट याद रखना है। आप इस डायग्राम से भी क्या हो सकते हैं, समझ सकते हैं। सो अब हम देखेंगे दैट इज द ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स क्या देखेंगे कि जो हमारा जॉइंट फॉर्म हो रहा है दैट इज द रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। इसमें रोलिंग एंड ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में हो रही है उसको समझते हैं। सो जब रेडियल डेविएशन होता है, ड्यूरिंग रेडियल डेविएशन जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट है एंड मिड कार्पल जॉइंट, मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जनरली क्या होता है जब रेडियल डेविएशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा प्रॉक्सिमल जो रो होता है कार्पल, मतलब कि प्रॉक्सिमल जो कार्पल रो होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके, चूंकि रेडियो कार्पल में तो प्रॉक्सिमल रो ही होंगे, वो रेडियस की तरफ क्या होती है, रोल करती है ड्यूरिंग रेडियल डेविएशन। एंड मिड कार्पल जॉइंट में भी जो आपका डिस्टल कार्पल रो होते हैं वो रेडियस की तरफ क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, रेडियस की डायरेक्शन की तरफ रोलिंग होती है एंड अल्ना की डायरेक्शन की तरफ क्या होती है, ग्लाइडिंग होती है ड्यूरिंग रेडियल डेविएशन। ओके, इसके ठीक अपोजिट हमारा क्या है, अल्नर डेविएशन में। अल्नर डेविएशन में क्या होता है कि जब हम अल्नर डेविएशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट होता है, ओके, उसमें जो प्रॉक्सिमल कार्पल बोन होते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, अल्ना की तरफ उसकी रोलिंग होती है एंड रेडियस की तरफ क्या होती है, उनकी ग्लाइडिंग होती है। और मिड कार्पल में भी सेम है, आपका डिस्टल जो रो रहेगा वो अल्ना की तरफ क्या करेगा, रोलिंग करेगा। एंड जो हमारा रेडियस होगा उसकी तरफ क्या होगा, उसकी ग्लाइडिंग होगी। ओके, सो हमने देख लिया ऑस्टोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। हम इस डायग्राम से थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में क्या बताया गया है, जनरली इसमें क्या हो रहा है, अल्नर डेविएशन हो रहा है। सो जब अल्नर डेविएशन परफॉर्म हो रहा है, ओके, ऐसा आप देख सकते हैं, तो अल्नर डेविएशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं ऑर्थोकाइनेमेटिक्स बताती हूँ। ऑर्थो में क्या हो रहा है कि जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, रेडियो कार्पल जॉइंट। ओके, दिस इज द रेडियो कार्पल जॉइंट और ये देख रहे हैं दैट इज द मिड कार्पल जॉइंट। तो रेडियो कार्पल एंड मिड कार्पल दोनों जॉइंट जो रो होंगे वो क्या होंगे, अल्ना की तरफ क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अल्ना की तरफ उनकी रोलिंग हो रही है, लेकिन उनकी जो ग्लाइडिंग है वो रेडियस की तरफ हो रही है। अल्ना की तरफ ये क्या हो रहा है, सब मूव कर रहे हैं एंड हमारा जो रेडियस उनकी तरफ क्या कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, जैसे अल्ना की तरफ ये मूव कर रहे हैं एंड हमारा ग्लाइड क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के रेडियस की तरफ हो रहा है। तो ये कब हुआ, अल्नर डेविएशन में। उसके ठीक अपोजिट रेडियल डेविएशन में क्या हो रहा है कि जब हम रेडियल डेविएशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा जो रेडियो कार्पल जॉइंट है एंड जो मिड कार्पल जॉइंट है वो क्या हो रहा है, रेडियस की डायरेक्शन में मूव रोलिंग कर रहा है एंड हमारा अल्ना के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसकी ग्लाइडिंग हो रही है। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है टॉपिक। रेडियल डेविएशन करते हैं और अल्नर डेविएशन करते हैं तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और ऑर्थोकाइनेमेटिक्स कैसे होता है। सो जनरली जब हम रेडियल डेविएशन करते हैं तो रेडियल डेविएशन में क्या होता है, एक्चुअल में ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या होगा कि जो हमारा प्रॉक्सिमल, जितने भी प्रॉक्सिमल कार्पल बोन होते हैं वो आपके अल्ना की तरफ, मतलब कि बोल सकते हैं कि अल्ना की तरफ, अल्ना के डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ओके, ड्यूरिंग, ये हमारा ऑस्टोकाइनेमेटिक्स है, नॉट ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। ऑस्टोकाइनेमेटिक्स में क्या हुआ कि जब हम रेडियल डेविएशन करते हैं
तो हमारा जितने भी प्रॉक्सिमल रो है वो क्या होते हैं, अल्ना की तरफ मूव करते हैं। इसमें दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। मतलब जब हम रेडियल डेविएशन करते हैं तो जो कार्पल बोन होता है उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। तो समझते हैं कि किस में फ्लेक्शन होता है और किस में एक्सटेंशन होता है। तो जब हम अल्नर रेडियल डेविएशन करते हैं, जो प्रॉक्सिमल रो होते हैं उसमें फ्लेक्शन होता है, एंड जो डिस्टल रो होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। और इसके ठीक अपोजिट हमारा हो जाएगा अल्नर डेविएशन में। जब हम अल्नर डेविएशन करते हैं, अल्नर प्रॉक्सिमल रो मूव करता है हमारा रेडियस की तरफ इन ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, और जो फ्लेक्शन होता है हमारा वो डिस्टल में होता है, और जो एक्सटेंशन होता है वो प्रॉक्सिमल में होता है। मतलब कि जो हमारा रेडियल डेविएशन था उसके ठीक अपोजिट होता है। ओके, ये तो हमारा था ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। अब ऑर्थोकाइनेमेटिक्स देखते हैं। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स क्या है, जब हम रेडियल डेविएशन करते हैं तो जो हमारा जो हमारा ज्वाइंट होता है, दैट इज द रेडियो कार्पल ज्वाइंट एंड मिड कार्पल ज्वाइंट, उसमें क्या होती है कि अल्ना की तरफ या मीडियली क्या होती है, वो सारा बोन रोल करता है, एंड हमारा जो रेडियस होता है उसकी तरफ क्या होती है, ग्लाइडिंग होती है। दैट इज द ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। एंड जब हम करते हैं रेडियल डेविएशन, जब रेडियल डेविएशन करते हैं तो जो हमारा मिड कार्पल ज्वाइंट होता है एंड जो रेडियो कार्पल ज्वाइंट है वो सारा क्या होता है, रेडियस की तरफ, या बोल सकते हैं लेटरली क्या होता है, रोलिंग करता है, एंड अल्ना के साइड में क्या होती है, उसकी ग्लाइडिंग होती है। ओके, आई होप कि आप समझ गए हों। सो जो नेक्स्ट हमारा है, डेट इज कौन कौन सा फैक्टर है जो रेडियल एंड अल्नर डेविएशन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो जो फैक्टर है, दैट इज द रेडियल एस्टेलॉयड प्रोसेस, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। रेडियल डेविएशन जब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है, रेडियल एस्टेलॉयड प्रोसेस एंड अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। जो अल्नर डेविएशन होता है उसको कौन कौन सा जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, इज एक लिगामेंट है जो कि वो कौन है, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ओके, ये आपके कुछ फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे इफेक्ट कर रहे हैं। सो इसमें जनरली हमने जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसका काइनेमेटिक्स देखा, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।